अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा शफ़क़त महमूद साहब मौजूद हैं। शफ़क़त साहब, इस वक्त सियासी हालात किधर जा रहे हैं? पीटीआई इलेक्शन करवाना चाहती है, वफाक जो है इलेक्शन करवा नहीं रही। कहाँ देख रहे हैं हालात, और इलेक्शन इसी साल आप देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से इन्होंने मईशत को हैंडल किया है और जिस तरह तबाही और बर्बादी की है पिछले 8 महीनों में, और कोई उम्मीद भी नहीं है कि किसी तरफ से कोई बेहतरी आए, तो उसके लिए सिवाय इलेक्शन के और कोई चारा नहीं है। क्यों कहते हैं इलेक्शन के लिए बगैर चारा नहीं? इसलिए कि जब इलेक्शन होता है तो आवाम की मैंडेट से एक नई हुकूमत आती है, वो 5 साल के लिए आती है, वो दूररस पॉलिसियाँ कर सकती है, वो सख्त फैसले कर सकती है, वो और उन फैसलों में आवाम की सपोर्ट होती है। ये जो लोग हैं, ना इनको को पता है कि करना क्या है, ना इनको आवाम की सपोर्ट है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो करप्शन के लूट मार के जितने भी मुकदमे हैं उनको ख़त्म कराने के लिए ये बैठे हुए हैं। और जब तक वो ख़त्म नहीं होते, ये किसी सूरत में इनकी कोशिश होगी इलेक्शन ना हो, तो ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं और ये पहुँचाते रहेंगे। शफ़क़त साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान पर हमला हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, जेडी की रिपोर्ट आ गई, अब उसके ऊपर आज राना सना ने बयान दिया कि जी एक गोली लगी नहीं। ये कहाँ देख रहे हैं आप? और अभी तक एफआईआर जो खान साहब ने नामजद किए थे नाम, उनके ऊपर भी नहीं कुछ हुआ, तो ये वाक़या आप कहाँ देखते हैं? देखिए, राना साहब जो है, मैं क्या कहूँ कि जी हुआ ही नहीं। मतलब जो ऐसी बात जो जिसका को ना सिर ना पैर है, वो आप राना सना साहब की जो बातें हैं आपको नज़र आ जाएंगी। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि राना सना की और वो जो वकील है उसका मियाँ दाऊद, उनकी बातें अगर आप मिल के देखें तो वो एक ही जैसी बातें हैं। जैसे लगता है कि इकट्ठे बैठ के नेट प्रैक्टिस इकट्ठे मिल के करते रहे। पीटीवी ने भी लाइव किया मियाँ दाऊद को, और आप अंदाज़ा लगाएं इससे बड़ी और क्या हो सकती है इनकी मुलविस होने की बात, कि ये उस मुजरम के जो वकील है उसको पीटीवी पे लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रहती उसके बाद। तो ये कितने इनकी जो मामलात हैं कितने ख़राब हैं। तो बहरहाल कहते रहे, मसला ये है कि अगर इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल सकता तो पाकिस्तान में किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता। शफ़क़त साहब, आपका एक सियासी तजर्बा भी है। नवाज शरीफ की ये बातें सुन रहे जी 21 जनवरी को वापस आ रहे हैं, वापस आने पे नून लीग को कोई फ़र्क पड़ेगा? वो जो उनका एक नून लीग का पहले पंजाब में राज होता था, वो अब नज़र तो नहीं आता? क्या कहेंगे इस पे? मैं तो कहता हूँ कि नवाज शरीफ आ जाएं, जो जिसको मर्जी लाना है ले आए, इलेक्शन कराएं, इनको समझ आए। बल्कि मैं तो अच्छी बात है कि नवाज शरीफ आए और उसको इलेक्शन में मार पड़े, ताकि ये जो एक मिथ बनाई हुई है या एक कहानी बनाई हुई है कि जी नवाज शरीफ आएगा तो पता नहीं की हो जाएगा, वो सारा जो एक्सपोज हो जाएगा, समझ आ जाएगी सबको। आपके भी इस वक्त जो तंजीम साजी है और डोर टू डोर कंपेन पंजाब में चल रही है, तो इस वक्त लोगों का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं? लोगों का रिस्पॉन्स से तो घबराए हुए हैं ये। लोगों का रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा है कि इनकी जान निकल रही है इलेक्शन से। आप बड़ा इलेक्शन तो छोड़ें, ये लोकल बॉडी इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट इन्होंने देखा जुलाई के अंदर, उसके बाद तो इनके तोते उड़ गए हैं इनके। तो बहरहाल इलेक्शन तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो इलेक्शन से और एक फ्रेश मैंडेट से जुड़ा हुआ है। सर, पंजाब हुकूमत के भी बार बार तब्दील होने की बात होती है। परवेज़ लाई आपके इत्तेहादी तो हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद वो एक अजीब सी बात कर देते हैं जो कि पीटीआई के नज़रिए के बिल्कुल ही बरक्स है, या ऐसी कह लें कि बात कर देते हैं जो पीटीआई के बयानिए की नफ़ी कर देते हैं। तो ये बार बार उनको हफ्ते बाद कौन ऐसी बात कहने का कह देता है? आप क्या समझते हैं? देखिए, परवेज़ लाई साहब हमारे इत्तेहादी हैं, हम उनकी बहुत इज़्ज़त और कदर करते हैं, और हमारे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं और हम मिल के आगे चलेंगे। पंजाब आप देख रहे हैं कि आप असम्बलियाँ जो तहलील करने का आपका प्लान है वो कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि उसके बगैर चारा नहीं है। जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक कभी आगे हम नहीं बढ़ सकते, और ये इलेक्शन की तरफ एक कदम है। जी, बहुत शुक्रिया। आप गुफ्तगू सुन रहे थे शफ़क़त महमूद साहब की, जिनका कहना है कि जब तक इलेक्शन नहीं होता पाकिस्तान जो है आगे नहीं बढ़ सकता।